हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। और जो हमारी जो श्रृंखला चल रही है पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, अर्थात संविधान की, तो संविधान सभा और संविधान से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा है अलग अलग भागों में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा भाग 4 है और इसमें संविधान के जितने भी स्रोत हैं वे सभी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही हैं और इससे प्रश्न अलग कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको अंत तक देखेगा और ध्यान से देखेगा, इससे अलग बिल्कुल भी कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, और ये यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है भारत के संविधान का क्या नाम है। तो भारत के संविधान का क्या नाम है, तो भारत का जो संक्षेप है भारत के संविधान का नाम ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये इस तरह के प्रश्न इसलिए लाए हैं क्योंकि आपको परीक्षा जो आयोग है परीक्षा करवाने वाला वो आपको भ्रमित कर सकता है। ठीक है, वो किसी तरीके से भी प्रश्न को घुमा कर दे सकता है। ठीक है दोस्तों, जबकि उस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा लेकिन आप कन्फ्यूज होकर और प्रश्न की प्रकृति बदलकर आपको भ्रमित करेगा। तो हम आपकी हेल्प के लिए और आपका स्कोर अच्छा और सिलेक्शन हो इसीलिए हमने इस तरह के प्रश्न बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत के संविधान का जो नाम है ये पूछा है प्रश्न, भारत के संविधान का क्या नाम है। ठीक है, तो संक्षेप में जो नाम है भारत के संविधान का, ये पहला ऑप्शन ये है, भारत का संविधान। ठीक है दोस्तों, तो भारत के संविधान का नाम है और ये 393 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के संविधान का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 393 अनुच्छेद में ये सब भारत का जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, संक्षिप्त नाम कि भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारत का संविधान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश का अंग्रेजी में पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का जो अंग्रेजी में नाम है सभी को पता है, इंडिया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, यदि इंडिया नहीं आया ठीक है तो वहाँ पर वो कई नाम दे सकता है, जैसे ओवर इंडिया, रिपब्लिकन इंडिया, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वो पूरा नाम करके पूछ सकता है और संक्षिप्त नाम करके पूछ सकता है। ठीक है, तो यदि पूरा नाम में ये ना हो, ठीक है, बाकी तीनों हो, तब तो इसका सही उत्तर होगा ये। ठीक है दोस्तों, और यदि चारों हों और पूछा हो संक्षिप्त नाम तो तब क्या होगा, इंडिया। ठीक है, और यदि ये चारों अभी भी चारों हैं ऑप्शन में और यहाँ पर प्रश्न है कि पूरा नाम क्या अंग्रेजी में, तो तब भी इसका क्या उत्तर होगा, इंडिया। ठीक है दोस्तों, यदि इंडिया नहीं है ऑप्शन में और प्रश्न यही है तो तब क्या होगा, ऑप्शन 1 रिपब्लिकन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ये इस तरह का प्रश्न बनाया है कि आप कन्फ्यूज ना हो और आपका नुकसान ना हो बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत करके बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और यदि एक नंबर भी इस तरीके से कन्फ्यूज होकर भी कट जाए जबकि पता होते हुए प्रश्न ना आए, गलती हो जाए तो नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का नाम कहाँ लिखा है संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो संविधान में कहाँ लिखा है हमारे देश का नाम। ठीक है, तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ लिखा है, यदि भाग की बात करें भाग, तो भाग है भाग 1 में लिखा है। ठीक है, और भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कि हमारे देश का नाम भारत है, ये कहाँ लिखा है, या इंडिया है, दैट इज़ इंडिया, ये कहाँ लिखा है, तो ये अनुच्छेद 1 में लिखा है और भाग 1 में। ठीक है, यदि अनुच्छेद पूछे तब भी 1, यदि भाग पूछे संविधान का तब भी 1 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मतलब लंबा बड़ा संविधान किसका है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा लंबा बड़ा इसलिए लिखा है, लंबा भी है और बड़ा भी है। ठीक है,
पहली बात। दूसरी बात आती है, ऐसे आएगा लिखित संविधान, ठीक है दोस्तों, लिखित संविधान, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी आएगा, ये आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, या सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है। तो प्रश्न कैसे भी आए, उत्तर क्या होगा, उत्तर यही होगा, पहला ऑप्शन भारत का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है, ठीक है दोस्तों। तो पहला लिखित संविधान पूछा है, ठीक है। तो पहला लिखित संविधान दुनिया में, विश्व में है अमेरिका का, ठीक है दोस्तों, अमेरिका का। यदि क्वेश्चन ये आए कि विश्व का पहला संविधान किसका है, तो यहाँ पर आएगा फिर विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन, ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन, क्योंकि सबसे पहला ब्रिटेन का संविधान था, और लेकिन वो लिखित नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर लिखित शब्द है, लिखित शब्द है, ठीक है दोस्तों। यदि आए विश्व का पहला संविधान किसका है, तो ब्रिटेन होगा, ठीक है। और ये प्रश्न है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका है, ठीक है दोस्तों। और क्योंकि सबसे पहला संविधान न लिखित आए, ठीक है, और न अलिखित आए, यदि सीधा है तब भी क्या होगा ऑप्शन में, ब्रिटेन, ठीक है। और इसीलिए ब्रिटेन को संविधान की जननी, या ब्रिटेन के संविधान को संविधानों की जननी कहा जाता है, ठीक है, जननी, ये ध्यान रखना प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और दोस्तों जो हमने पहले अभी प्रश्न देखे वो संविधान से संबंधित थे। अब हमारा क्योंकि टॉपिक है संविधान के स्रोत, भारत के संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि भारत का जो संविधान है लगभग 60 देशों से लिया गया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ प्रमुख 10-12 देश ही देखेंगे जिनसे मोटी मोटी चीज़ें ली गई है, जो प्रमुख तथ्य हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहीं परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार घुमा कर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम स्रोत देखेंगे, और पहला प्रश्न है इसका, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, तो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है दोस्तों। और अब हम थोड़ा जल्दी में देखें, क्योंकि 40 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम जल्दी देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, दोस्तों ध्यान से देखना, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, तो एकल नागरिकता दोस्तों ली गई है ब्रिटेन से, मतलब एक ही नागरिकता होगी, 2 नागरिकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाधिकार लेख किस देश से लिए गए हैं, तो दोस्तों परमाधिकार लेख लिए गए हैं ब्रिटेन से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये मात्रा मिस्टेक है, ब्रिटेन से लिए गए हैं परमाधिकार लेख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों जब चुनाव होता है और उसमें कोई भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है, तो उस स्थिति में जीत किसकी मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा वोट या मत प्राप्त करता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ठीक है, तो यह प्रक्रिया ली गई है दोस्तों ब्रिटेन से, ठीक है, ध्यान रखना, ब्रिटेन से। जैसे गांव में प्रधान के भी चुनाव होते हैं और सबसे ज़्यादा वोट वाला ही क्या बनता है, प्रधान, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या नाम जो है, चुनाव में सर्वाधिक मत, ठीक है, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों मंत्रिमंडल की प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संवैधानिक रूप से, इसको यहाँ से भाग जाएगा ऐसे, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति कहाँ से ली गई है, ठीक है दोस्तों। तो संवैधानिक रूप से पूछा है, तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की जो
स्थिति है वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो महाभियोग किस पे लगता है, राष्ट्रपति पे। तो यह प्रक्रिया किस देश से ली गई है, ये पूछा है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो निर्वाचित राष्ट्रपति के जो प्रक्रिया है ये लिया गया है निर्वाचित राष्ट्रपति भी अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं संविधान स्रोत के, इनसे अलग कोई प्रश्न नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से ली गई है। तो दोस्तों राज्यपाल है जो जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ली गई है दोस्तों कनाडा से। ठीक है, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। ठीक है, स्रोत के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों शक्ति विभाजन। ठीक है, शक्ति विभाजन किस देश से लिया गया है। तो शक्ति विभाजन दोस्तों कनाडा से लिया गया। ठीक है, कनाडा के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का, ठीक है, मनोनीत सदस्यों को का मनोनीत करना किस देश से लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक बार प्रश्न को समझ लेंगे, इसमें थोड़ा टाइपिंग में क्योंकि मिस्टेक हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो राष्ट्रपति है हमारे वे 2 तो लोकसभा में, ठीक है, और 12 राज्यसभा में क्या करते हैं, सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा जो प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, ठीक है, सदस्यों को मनोनीत करता है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध होते हैं व्यक्ति या ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनका मनोनयन करता है। मनोनयन भी मनोनीत भी, ठीक है, ये एक ही बात है। ठीक है, तो ये किस देश से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा है कि इसका स्रोत है कहाँ से। ठीक है, तो इसका स्रोत भी आयरलैंड से है। ठीक है दोस्तों, ये समझने की बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, वो अलग चीज़ थी, और ये निर्वाचन की प्रक्रिया ये अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, वहाँ पर आएगा खाली राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, कि राष्ट्रपति का चुना जाना। ठीक है, एक चुना जाना होता है, एक होती है प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब कैसे कैसे चुनना है, और एक के चुनना है राष्ट्रपति को, एक होता है पद। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग चीज़ें होती है। तो प्रश्न है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका जो इसका है ये उत्तर आयरलैंड है। ठीक है दोस्तों, इसका भी आयरलैंड है, क्योंकि आयरलैंड के संविधान से ही राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार आता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो संविधान संशोधन है, मतलब संविधान को बदलने की प्रक्रिया उस दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वह है राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ऐसी राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस देश से ली गई है, तो इसका भी है
अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका, जो अभी आपने देखा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणतंत्रात्मक। ठीक है, ये गलती हो गई यहाँ पर, ये गणतंत्रात्मक है। ठीक है, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, 1 मिनट में लिख देता हूँ, गणतंत्रात्मक। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है कि भारत एक गणराज्य होगा, ठीक है, तो वो है फ्रांस। ठीक है दोस्तों, फ्रांस से ली गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वह है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं तीनों। ठीक है दोस्तों, ये प्रस्तावना में मिलते हैं। का सिद्धांत, ठीक है, किसका सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों ये भी फ्रांस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ये भी काफ़ी खास प्रश्न है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश से ली गई। ठीक है, मतलब जब आपस में दोनों सदनों में विवाद हो जाता है, मतलब एक दूसरा की कोई पारित कर देता है, कोई पारित नहीं करता, कोई मना कर देता है, कोई उसको लंबे समय तक कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करते हैं। ठीक है दोस्तों, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जिक्र मतलब ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, ठीक है, संसद के। तो ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और चूँकि राज्य और केंद्र, ठीक है, समवर्ती सूची दोनों का विषय है, तो यहाँ भी दोनों सदन से संबंधित आप जोड़कर ट्रिक बना सकते हैं इसकी। ठीक है, ये आसान रहेगा इस तरह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों जब आपातकाल लग जाता है देश में, तो मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है दोस्तों, वाइमर संविधान जर्मनी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो विधि द्वारा स्थापित, ठीक है दोस्तों, ये जापान से ली गई है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, से लिए गए, जो पहले कई देशों का मतलब ग्रुप था, जैसे रूस, ठीक है, जैसे यूक्रेन, जिनके भी आपस में लड़े हुए, तो ये सब इसी में थे। ठीक है दोस्तों, 14 से 17 देश के बीच ये ग्रुप था। तो मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि जब हम कर्तव्य पढ़ेंगे तो तब आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 तरह के न्याय हैं। ठीक है, जस्टिस है, 3 तरह के न्याय हैं। तो दोस्तों ये पूछा है कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इनका आदर्श, तो ये लिया गया पूर्व सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ से इन तीनों न्याय आदर्श लिए गए। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी या रहेगी किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो किस देश से लिया गया है, मतलब प्रश्न है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, ठीक है, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय किस देश से लिया गया है। ठीक है, मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय है परामर्श देता है राष्ट्रपति से संबंधित जो भी है परामर्श, तो इसका वर्णन किस संविधान में है, मतलब किस संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी किससे लिया गया है, कनाडा के संविधान से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक सशक्त केंद्र के साथ, ठीक है दोस्तों, अर्ध, यहाँ पर अर्ध है, अर्ध, ठीक है, अर्ध संघ सरकार का स्वरूप किस देश से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये है ऐसे,
अर्ध, ठीक है, अर्ध संघ, ठीक है दोस्तों, अर्ध संघ, ठीक है। तो ये है कि एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये भी कनाडा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यों का संघ, ठीक है दोस्तों, की संकल्पना किस देश से ली गई है? ठीक है दोस्तों, तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो इसका है पहला ही नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ठीक है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, राज्यों का संघ, ठीक है दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया, ठीक है, जो ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ठीक है। इससे पहले ऐसे आएगा ब्रिटिश नॉर्थ, ठीक है, और ये फिर अमेरिका अधिनियम, ठीक है। तो ये है इसका पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये पूछा है कि भारत का जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है, किस स्रोत से सबसे ज़्यादा भारत के संविधान में लिया गया है, ठीक है। तो उसका जो है भारत शासन अधिनियम 1935 ही है, ठीक है। यहाँ से लगभग 200 प्लस अनुच्छेद लिए गए, ठीक है दोस्तों। और टोटल कितने अनुच्छेद है संविधान में भारत के? 395, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधे से ज़्यादा इससे लिए गए, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो चलिए दोस्तों आज का अंतिम और इस सीरीज का अंतिम और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, 40वां, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट का प्रश्न देखते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, न्यायपालिका अध्यादेश केग का मतलब CAG, ठीक है, CAG कैग, लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो मतलब UPSC आता है जिसके अंदर UPSC, ठीक है, जो IAS लगाते हैं, लोक सेवा आयोग या स्टेट PCS भी मान लेते हैं, का उपबंध मतलब आयोग और आपात उपबंध प्रशासनिक वितरण किस स्रोत से लिए गए? मतलब इतने सारे, न्यायपालिका अध्यादेश, केग, लोक सेवा आयोग और आपात उपबंध व प्रशासनिक वितरण, ये किस स्रोत से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये स्रोत जो हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। ये हमारे जो भारत देश का संविधान है, ठीक है, जो ये सब चीज़ें जैसे न्यायपालिका होगी, अध्यादेश जैसे राष्ट्रपति जारी करता है, क्योंकि ये अध्यादेश किसी भी दुनिया के संविधान में नहीं है, केवल भारत के राष्ट्रपति को ही ऐसी शक्ति प्राप्त है केवल जो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के जो भारत शासन अधिनियम 1935 में है यहाँ से लिया गया है, ठीक है। और ये लोक सेवा आयोग, केग, ठीक है, और उपबंध, तो ये सब कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, क्योंकि जितने भी इसमें प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये जो टॉपिक है अपने नाम में खुद ही खास है, क्योंकि भारत के संविधान का स्रोत पाठ है। और UP पुलिस, UP PCS जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता ही है 1-2 नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो आप तैयारी करें, आपका सिलेक्शन पक्का है, और हमारी वीडियो देखते रहे। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम अगला जो टॉपिक है प्रस्तावना लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।